दोस्तों नमस्कार। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स थर्ड और जिसके मॉड्यूल सेकंड के अंदर आज हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वह करेंगे सिम्पसन वन बाय थर्ड रूल से। सिम्पसन वन बाय थर्ड एक ऐसा रूल है जिस पर हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कह सकते हैं यह मेथड इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने की कोशिश करें। और यदि आपने वीडियो पूरा देख लिया तो सिम्पसन वन बाय थर्ड रूल अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट, इंटीग्रेशन दिया है, उसकी लिमिट दी है 1 से 2 तक और लिखा है dx बाय एक्स और y लिखा है, फिर इसको सॉल्व करना है सिम्पसन वन बाय थर्ड रूल और h की वैल्यू दी गई 0.5। फिर उसने सिम्पसन वन बाय थर्ड रूल इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना, लेकिन h की वैल्यू बदल दी है, तो दोनों h की जो वैल्यू है इससे हमें दो बार इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहां पर क्या लिख लेना, सॉल्यूशन लिख लेना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें क्या लिखना, बी हैव लिखने के बाद हमें कुछ वैल्यू लिखना है। जैसे कि यहां पर जो क्वेश्चन दिया उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, जो यहां लिमिट दी उनको देखना है और जो यहां फंक्शन दिया वह देखना है। इस फंक्शन को अगर हम तोड़ना चाहें dx हमेशा अलग होता है, तो इस क्वेश्चन को और भी हम एक तरह लिख सकते हैं, वो मैं यहां पर लिख देता हूं समझने के लिए। 1 से 2 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 बाय एक्स और dx ऐसा लिख सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। तो जो fx की वैल्यू कौन सी होती है, जो यहाँ पर फंक्शन दिया रहता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे f ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे x और फिर जो वैल्यू दी उसको यहाँ पर लिखेंगे 1 बाय एक्स, क्योंकि 1 बाय एक्स क्या वैल्यू यहाँ पर दी गई है। इसके बाद जो यहाँ पर लिमिट दी रहती है, जो लिमिट दी यहाँ पर या फिर यहाँ पर दी है कितनी है, स्मॉल एज कल टू हम क्या मानते हैं नीचे की लिमिट है, तो उसको हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। और जो हमारा स्मॉल बीच कल टू ऊपर की लिमिट मानते तो उसको हम क्या लिख देंगे बीच कल टू 2 लिख देंगे। एज कल टू 1 हमेशा याद रखें, नीचे की लिमिट हम क्या ए लेके चलते हैं और ऊपर की लिमिट हम बी लेके चलते हैं, इससे आपको याद रहेगा। तो यहाँ पर हम ऐसा लिखकर रख लें। इसके अलावा जो पहला यहाँ पर रूल दिया है उसमें h इक्वल टू 0.5 दिया है, तो पहली हेडिंग हमें डालना पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस भी मेथड से हमें सॉल्व करना है उस मेथड को यहाँ पर लिख लेना है। और जो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दो तरह से इसको सॉल्व करना, तो पहला जो तरीका है सिम्पसन वन बाय थर्ड रूल विथ h इक्वल टू 0.5, इसलिए उसको लिख लें जिससे क्लियर रहे कि हम अभी कौन सा जो यहाँ पर रूल दिया उसके तहत निकाल रहे हैं और जो h की वैल्यू कितनी दी है उतनी हम यूज कर रहे हैं। पहले हम इसको यूज कर रहे हैं, तो इसी को यहाँ पर हेडिंग बना के मैंने लिख लिया है। फिर हमें एक टेबल बनाना है, उस टेबल को समझना जरूरी है क्योंकि इसी पर डिपेंड है पूरा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमें क्या लिख लेना, ऐसा x लिख लेना, क्या लिख लेना x लिख लेना। फिर हमें क्या लिखना y लिखना, y इक्वल टू ऐसा fx भी लिख लेना और हमें यहाँ पर ऐसा इसको बंद कर देना है। फिर बीच में से एक लाइन खींच देना है। एक टेबल सभी को बनानी आती होगी, लेकिन थोड़ा सा मैं तरीका बता रहा हूँ जिससे आपका और अच्छे से क्वेश्चन बन जाए। और चाहे तो नीचे ऊपर कोई लाइन न लगाए तो भी चलेगा। x इक्वल टू जो वैल्यू रहती है वह हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर रेंज दी, ये देख रहे हैं रेंज, ये रेंज कितनी दी 0.5, h को क्या बोलेंगे रेंज बोलेंगे और 0.5 रेंज दी है। कई क्वेश्चनों में गिवन नहीं रहती है तो उसको हमें निकालना पड़ता है। जो भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए होंगे कुछ उसमें h की वैल्यू नहीं दी गई होगी, तो उसको मैंने कैसे निकाला है वह उस क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ इतना समझ लें कि इसमें क्या है, हमारी h की वैल्यू दी गई है और h की वैल्यू में जो h का फॉर्मूला होता है किसी क्वेश्चन में नहीं दी तो क्या होता है a हमारा सॉरी b माइनस ए अपॉन क्या होता है स्मॉल एन होता है। क्या b माइनस ए अपॉन स्मॉल एन। एन क्या होते हैं, नंबर ऑफ सब डिवीजन होते हैं। क्या होते हैं नंबर ऑफ सब डिवीजन, जो क्वेश्चन में गिवन रहते हैं। नंबर ऑफ सब डिवीजन मतलब कितने उसके डिवीजन करना है। और बी और ए हमारा ऑलरेडी जो यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट दी रहती है। और एन जितने भी नंबर ऑफ सब डिवीजन करना है वह रखकर हम क्या कर सकते हैं एच की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जैसा क्वेश्चन होगा उसमें मैं बता दूंगा। अभी यहाँ पर हमारी एच की वैल्यू दी गई कितनी 0.5। अब ये पहली वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालते, सबसे पहले यहाँ पर कितना दिया 1 दिया है, कितना दिया 1 दिया है। तो जो नीचे की हमारी सबसे लिमिट है जो वहां से स्टार्ट करना है, नीचे की लिमिट हमारे मतलब यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ 1 से हमें 2 तक चलना है। कहां से 1 से 2 तक चलना है और कितना डिफरेंस लेके चलना है 0.5 का डिफरेंस लेकर चलना है।
कहां से 1 से 2 तक। तो हमने सबसे पहले ऐसा 1 लिख लिया, तो 1 जो वैल्यू हमारी कितनी कौन सी हो जाएगी, पहली वैल्यू हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, 1 लिख दिया। अब हमें क्या करना, फिर एफ एक्स या वाई की वैल्यू भी निकालना है। तो जो वैल्यू यहाँ पर हमने लिखी हुई है उसको हम कहाँ रखते हैं, जो यहाँ पर फंक्शन दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिया हमारा y इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, 1y हमारा x हो जाएगा, और 1 की जगह 1 रहेगा। x की वैल्यू हमने कितनी यहाँ पर कितनी आई है, ये वाली यहाँ पर दिख रही होगी 1 आई है, तो 1 रख देंगे। इस तरह जो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आ जाएगी। तो हमने क्या रखी है, यहाँ पर 1 लिख दिया। फिर हमें इसको ऐसा बंद कर देना। अब जो सेकंड वैल्यू आएगी, सेकंड कैसी आएगी, हमारा क्या है, पहली वैल्यू हमारी 1 निकली, तो जो 1 है 1 में कितने का प्लस करेंगे, 0.5 का करेंगे। तो प्लस हम कितना कर देंगे, 0.5 कर देंगे, और इक्वल कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। याद कैसे रखना, हमें पहली वैल्यू कौन सी लेना, जो यहाँ बिलो लिमिट दी गई है उसको लेना। तो हमने उसको जैसा का तैसा रख दिया, उसकी वैल्यू हमने जो फंक्शन दिया उसमें पुट कर दी, जो वैल्यू आई उसको यहाँ रख दिया। फिर जो लोअर लिमिट जो यहाँ पर लिखी, इसमें हमें प्लस करना कितना, जितना हमारी एच की वैल्यू दी गई। तो मैंने यहाँ पर प्लस कर दी, तो कितनी आई, 1.5 आई है। तो 1.5 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब जो 1.5 यहाँ पर वैल्यू आई उसको कहाँ पर इसमें पुट करना है, तो यहाँ पर हम रख रहे हैं। तो हमारा ये क्या हो गया, हमारा y0 याद रखें, यहाँ पर भी मैं कुछ लिखते जा रहा हूँ, ये होगा हमारा y0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y1। तो y1 हम कैसे निकाल रहे हैं, y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। और हमारा क्या हो जाएगा, 1/x की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकाली मैंने, 1.5 निकाली। इस तरह ये जो वैल्यू आ रही है मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, वह आ रही 0.667। तो इसको मुझे यहाँ पर रख देना है 0.667। अब इसको हमें बंद कर देना। फिर से जो वैल्यू यहाँ पर याद रखिए, जो वैल्यू यहाँ है उसको रख लेना है। फिर से प्लस कितना करेंगे, 0.5 का करेंगे, 0.5 का प्लस कर देंगे। तो इस तरह हमारी कितनी आया, यहाँ पर 2 वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ पर हमें 2 लिख देना है, और फिर नीचे वाली वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, y2 हो जाएगी। y2 कैसे निकालेंगे हम, हमारा फंक्शन वही रहेगा जो क्वेश्चन में दिया है, और 1/x हो जाएगा। इक्वल में क्या करेंगे, 1 की जगह 1 रहेगा, x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई है। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, और इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 0.5 आएगा। तो 0 पॉइंट हम यहाँ पर कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे, और इसको हम क्या करेंगे, ऐसा बंद कर देंगे। और इसको भी नीचे से बंद कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो वैल्यू दिख रही है आपको, ये 2 तक है, इसके आगे नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, क्योंकि अपर लिमिट जितनी दी रहती है वहीं तक हम इसका डिफरेंस लेके चलते हैं। जितनी अपर लिमिट दी रहती है वहीं तक इसका डिफरेंस लेके चलते हैं। तो लोअर लिमिट 1 से स्टार्ट की मैंने, अपर लिमिट कितने तक पहुंचा, 2 तक पहुंचा, और कितने का डिफरेंस लेके पहुंचा, जितना क्वेश्चन में दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 0.5। तो देख रहा है 1 में प्लस 0.5 कर देंगे तो 1.5 आएगा। तो इसमें प्लस हमने फिर से 0.5 किया तो 2 आ गया। इस तरह, और नीचे वाली वैल्यू हमने y की जो वैल्यू निकाली, y कैसे निकाली, जो फंक्शन दिया है इसमें हमने पहली वैल्यू पुट की इस फंक्शन में, तो हमारी a आई। फिर दूसरी वैल्यू पुट की इसमें, तो हमारी a वैल्यू आई। फिर तीसरी वैल्यू पुट की, फिर हमारी 0.5 आई। और जो नीचे वाली वैल्यू यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं, फिर ये 1 आएगा। फिर इस तरह 1 2 3 4 5 इस तरह जितनी वैल्यू होंगी उसको नंबरिंग दे देते हैं। तो यहाँ पर हमारी 3 ही वैल्यू है, तो 0 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। अब 0 1 2 जो y1 की वैल्यू, इसको मैं यूज करूंगा फॉर्मूले के अंदर। लेकिन आपको क्वेश्चन के अंदर ये यहाँ पर नहीं लिखना है, ये तो मैंने इसलिए लिख दिया कि इससे आपको नंबरिंग करना आ जाए। अब मैं सबसे पहले फॉर्मूला यहाँ पर नोट करता हूं। तो ये फॉर्मूला हमें याद कर लेना, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन बनाया, फिर x0 प्लस NH, फिर लिखा एफ एक्स डी एक्स। इसके बाद 1/3 रूल है, तो यहाँ पर h/3 आता है, याद करने का तरीका है। फिर बड़ा ब्रैकेट चालू करेंगे, फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर y0 प्लस yn, फिर इसको बंद कर दें। फिर प्लस 4 लगाएं, 4 के बाद छोटा ब्रैकेट चालू करें, y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस करके ऐसे yn-1 आएगा। ठीक है, याद रखें यहाँ पर y1, फिर y3 है, फिर y5 है, मतलब 2 छूट गया, फिर 4 छूट गया। इस तरह आप अल्टरनेट याद कर लें। फिर प्लस यहाँ पर 2 आ गया, फिर 2 में यहाँ पर y2 है, फिर y4 है, इस तरह yn-2 तक चलेगी। तो ये फॉर्मूला याद करने का तरीका, पहले यहाँ पर क्या होगा 1 3 5, फिर सेकेंड ब्रैकेट में 2 का मल्टीप्लाई करना, उसमें होगा 2 4 6 8, इस तरह होगा। ये फॉर्मूला याद करना है, लेकिन हमें डायरेक्ट बनाना आना चाहिए कि कैसे बनेगा। तो उसके लिए हमने क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को जो यहाँ पर दिया रहता है, इसका मतलब होता है जो भी हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। तो क्वेश्चन जैसा दिया वैसा मैं यहाँ पर उतार देता हूँ। कितना लिमिट कितनी दी, 1 से 2 दिए, और दिया है dx/x दिया है।
इतना ही दिया क्वेश्चन के अंदर, तो इतना आपको लिख लेना है, फिर इक्वल का साइन दबा देना। hy3 की जगह hy3 ही रहेगा, बड़ा ब्रैकेट चालू कर देना है और फिर हमें छोटा ब्रैकेट चालू कर लेना है। अब यहाँ पर जो y0 है तो y0 की जगह y0 ही रहेगा, क्योंकि y0 की ऑलरेडी वैल्यू रहती है, प्लस अब यहाँ पर y तो लिखना है, लेकिन n की जगह कितना लिखना है, n क्या होता है हमारा नंबर ऑफ सब डिवीजन होता है। नंबर ऑफ सब डिवीजन कितने, ये काउंट करने का तरीका मैं बता रहा हूं, हमें ऊपर से काउंट नहीं करना है, याद रखें। हमें नीचे जो नंबरिंग दी, जैसे मैंने पहली वैल्यू रहती है उसको हम y0 देते हैं, सेकेंड वैल्यू को y1, थर्ड वैल्यू को y3, इस तरह ये नंबरिंग आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो लास्ट की जो नंबरिंग दी y वाली याद रखें, वही हमारा नंबर ऑफ सब डिवीजन रहता है। तो 0 से स्टार्ट किया, हमारा कहां तक चला, 2 तक चला, y0, y1 और y2, क्योंकि तीन ही यहाँ पर वैल्यू थी। तो हमारा जो नंबर ऑफ सब डिवीजन है, मतलब स्मॉल n इक्वल टू हमारा कितना होगा, 2 होगा। समझ में आ गया आपको कैसे काउंटिंग करते हैं। अगर नंबर ऑफ सब डिवीजन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो नीचे जो y0 से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं टेबल के अंदर, तो जहां तक भी लास्ट y का जो नंबर रहता है वही हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ सब डिवीजन। जैसे कि इसमें पहला y0 हो गया, दूसरा y1 हो गया, तीसरा y2 हो गया, तो जो y2 है वह n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर तो हमें 2 लगा देना है, बस इसको बंद कर देना है। कई क्वेश्चनों में नंबर ऑफ सब डिवीजन स्मॉल n की वैल्यू दी रहती है, क्या, नंबर ऑफ सब डिवीजन स्मॉल n की वैल्यू दी रहती है, तो वहां पर हमें काउंटिंग करने की जरूरत नहीं, लेकिन इसकी नंबरिंग ऐसी ही होती है। अब फिर +4 की जगह 4 रहेगा। अब यहां पर हम देखते हैं कि y1 है, यहां पर तो y1 है, तो हम क्या लिखेंगे, y1 यहां पर ऑलरेडी हम लिख देंगे, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, y1, ऐसा 4 की जगह 4 रहने, y1 लिखते हैं। फिर y3 है कि इसके अंदर y3 नहीं है, तो y3 छोड़ दो, y5 है, कुछ नहीं है इसके बाद, तो हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। फॉर्मूला बनाने का तरीका बता रहा हूं मैं। यहाँ पर 2 है तो 2 की जगह 2 रहने दें। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं y2 है, y2 है, यहाँ पर देखते तो y2 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर y2 लिख देंगे। क्या लिख दिया, y2 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखें y2 तो लिख दिया, लेकिन लास्ट वैल्यू हमें क्या लिखना है, n-2 लिखना है, तो वो क्या हो जाएगी। अब यहाँ y2 कोशिश करते हैं हम डायरेक्ट कंसेप्ट समझने की, जो वैल्यू हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं उनको हम दोबारा रिपीट नहीं करते। जैसे यहाँ पर y2 हम यूज कर चुके, तो y2 रिपीट नहीं करेंगे, तो ये वाला हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको लिखे नहीं तो ये अच्छा, और इसको यहाँ पर ऐसा बंद कर दें। क्या समझ में आया, जो भी हम y0 से लेकर और आगे जहां तक भी y की वैल्यू वहां तक जो यहाँ पर नोट कर रहे हैं, उसमें कोई भी वैल्यू हमें रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ पर y2 रिपीट हो रहा था, तो इसको हमें यूज नहीं करना है। समझ में आपको आ गया होगा। देखो यहाँ पर y0 की जगह y0, y2 है और y1 है, कोई वैल्यू रिपीट नहीं। तो यहाँ पर y2 वैल्यू रिपीट हो रही थी, तो इसलिए मैंने इसको कैंसिल कर दिया। अब आगे नहीं बढ़ाना, सिर्फ हमें टेबल को यहीं पर बंद कर देना। तो इस तरह ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूरा फॉर्मूला बन गया। ऐसे फॉर्मूला बनाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छी समझ में आ जाएगा। अब सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। इस वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पर इक्वल की जगह इक्वल रहने दें। h की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई क्वेश्चन के अंदर, 0.5 दी गई है, तो उसको जैसा का तैसा रहने दें और 3 कर लें, बड़ा ब्रैकेट जैसा है वैसा चालू कर लें। अब y0 देखो जो यहाँ पर वैल्यू दी 1 दी है, उसको 1 की जगह 1 रख दें, प्लस y2 की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पर 0.5 दी, उसको 0.5 रहने दें और ब्रैकेट के साथ बंद कर दें। तो फिर प्लस कितना लगाएंगे, 4 लगाएंगे, 4 के बाद मल्टीप्लाई सीधा y1 है, y1 की वैल्यू कितनी, 0.667, कितना है 0.667। इसको क्या करेंगे हम, अब बड़ा ब्रैकेट ऐसा बंद कर देते हैं। अब जो वैल्यू पुट करने वाले इसको कैलकुलेटर सॉल्व करना, तो बड़े आसानी से कैलकुलेटर क्या करें, आप इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, 0.6947 है ना। कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। सबसे पहले कोशिश करें आपके 0.5 में 3 का डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसको लिख लें। उसके बाद 1 प्लस 0.15 करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। फिर ब्रैकेट ऐसे लगा के 1.5 लिख लें, फिर प्लस लगाएं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उस वैल्यू को लिख लें जितनी भी आए, फिर हमें इसमें प्लस करके और जो बाहर की वैल्यू होगी उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसी थर्ड स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन सभी को आती है, तो आप बड़े आसानी से इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो 0.6947 आंसर आएगा, आप मैच करा लें। अब हम इसी क्वेश्चन को किससे सॉल्व करेंगे, इस बारे जो h की वैल्यू दी गई अलग टाइप की, उससे यूज करेंगे। हमें अब सिर्फ हेडिंग डाल लेना है और डायरेक्ट टेबल बनाना है। टेबल क्यों बनाना है, क्योंकि पूरा सॉल्यूशन ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं।
तो हमें यहाँ पर क्या लिख लेना है, सबसे पहले टेबल बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, और नीचे हम क्या लिखते हैं, वाई इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं। लिमिट हमारी वही रहेगी, लिमिट कितने से स्टार्ट हुई थी हमारी क्वेश्चन के अंदर, इसको यहां से पहले डिवाइड कर लेते हैं। लिमिट, लोअर लिमिट कितनी थी, 1 थी, तो 1 पहली वैल्यू रहेगी। 1 को हम किस में रखेंगे, वही इक्वेशन में रखेंगे जो यहाँ पर दी गई है, 1y(x). इधर मैं रब के लिए लिख देता हूँ, यहाँ पर भी लिखी है, तो हमारी y0 इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 1y(x) हो जाएगी। इसमें हम कितनी 1 को 1 रखेंगे तो 1 मतलब 1 आ जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 के बाद फिर से हम इसको बंद कर देंगे। हमें इसका डिफरेंस कितने का रखना, 0.25 का। तो 0.25 का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, यहाँ पर कितना है हमारा 1 है, 1 में हम प्लस करेंगे 0.25 और इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 1.25 आएगा। तो हम यहाँ पर कितना रखेंगे, 1.25 रख देंगे। इस वैल्यू को हमें कहाँ रखना, इसी x की जगह यूज करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1.25 हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू आ रही है वो मैं डायरेक्ट यहाँ पर इसमें टेबल में लिखेंगे, तो आ रही है हमारी 0.8 आ रही है। तो इसको हम बंद कर देंगे। फिर थर्ड डिफरेंस कितना निकालेंगे, हमारा जो इधर की वैल्यू उसको फिर से रख देंगे, प्लस 0.25 कर देंगे, तो जो डिफरेंस होके आ रहा है 1.5 हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी यहाँ पर रख सकते हैं, तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखता हूँ, आपको क्वेश्चन वहां पर आंसर के अंदर नहीं लिखना है। ये हो जाएगा 1.5। अब 1.5 की फिर हमारा क्या निकालेंगे, हम y2 निकालेंगे, तो 1 बटे हमारा x है, तो हमारा यहाँ हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। जो वैल्यू आ रही है वो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आ रही 0.667 आ रही है। इसको फिर से हम बंद कर देंगे ऐसा, और फिर से हम नेक्स्ट डिफरेंस निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा 1.5 प्लस हमारा क्या हो जाएगा 1.05 हो जाएगा, इक्वल जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 1.75 आ रही, 1.75 आ रही। 1.75 को फिर से हम, यहाँ y2 हो गया था, अब क्या होगा y3 होगा, वो क्या हो जाएगा 1 बटे x हो जाएगा। यहाँ पर हम x की जगह 1 बटे कितना हो जाएगा 1.75 हो जाएगा यहाँ पर, और जो हमारी वैल्यू आ रही है वो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आ रही 0.571। तो इसको बंद कर देंगे। नेक्स्ट वैल्यू हमारी इसमें जब फिर से हम कितना आ रहा था 1.75 आ रहा था, यहाँ 1.75 में फिर प्लस 0.25 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2 आ गया। मतलब हमारी अपर लिमिट कितनी है 2 है, तो 2 तक ही हमें चलना है। तो अपर लिमिट जब आ जाए तो वहां पर बंद कर देना, लेकिन यहाँ पर हम इसको कंप्लीट करेंगे। हमारा क्या हो जाएगा y4 हो जाएगा, 1 बटे x हमारा फंक्शन दिया गया, 1 बटे 2 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। यहाँ पर हम कितना लिख देंगे 0.5 लिख देंगे और इसको बंद कर देंगे। इस तरह हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। अब टेबल कंप्लीट हो गई तो हम अपने अकॉर्डिंग नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करना मैंने बताया था, नंबरिंग करना जरूरी है। ये पहली वैल्यू क्या होगी हमारी y0 होगी, दूसरी क्या होगी y1 होगी, तीसरी क्या होगी y3 होगी, चौथी क्या होगी y4 होगी, और एक क्या होगी ये y5 होगी। हाँ कुछ गलत हो गया, 0 1 ये हमारी सॉरी 2 होगी, ये 3 होगी और ये हमारी 4 हो जाएगी। अब सही हो गया। तो हमारा इस अगर हम यहाँ पर देखें स्मॉल n इक्वल टू कितना हो गया हमारा 4 हो गया। कैसे निकाला हमने, जो हमारा लास्ट y का नंबर है उसी से हमने स्मॉल n निकाल लिया कि नंबर ऑफ सब डिवीजन कितने हुए 4 हुए, 0 1 2 3 4। तो ये हमने नंबर ऑफ सब डिवीजन भी निकाली है। नंबरिंग हमें लिखना नहीं है क्वेश्चन के अंदर, याद रखें, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ। अब हमें फॉर्मूला बनाना है, तो फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने एक बार लिख दिया है। सिर्फ यहाँ पर जो नंबर ऑफ सब डिवीजन है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला मैं बनाऊंगा, उसको मैं समझा देता हूँ। तो हमें सबसे पहले फॉर्मूले में क्या लिखते हैं, जो क्वेश्चन दिया उसी को यहाँ पर नोट करते हैं। तो हमारा दिया 1 से 2 लिमिट दी है, dx दिया बटे x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या करें डायरेक्ट इक्वल लगाएंगे। hy3 रहता फॉर्मूले के अंदर, तो hy3 रख लें। hy3 1/3 रूल है, तो हमेशा hy3 आएगा। तो याद करने का तरीका, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगा देना, y0 रहेगा प्लस हमारा yn रहेगा। इसको आप याद रखना, इसको तो लिखना ही है हमें, सभी क्वेश्चनों में आएगा। प्लस प्लस क्या हो जाएगा इसको ध्यान से समझे। प्लस के बाद हमारा कितना आता है, यहाँ पर 4 आता है, कितना आता है 4 आता है। 4 के बाद ब्रैकेट चालू रहता है। इस ब्रैकेट चालू होने के बाद फॉर्मूले के अंदर क्या है y1 y3 y5 y7 y9 इस तरह चलेगा। तो हमारे पास यहाँ पर देखते हैं y1 है, तो यहाँ पर हम y1 लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे तो प्लस लगा हुआ है। y3 है क्या, y3 है तो y3 भी लिख देंगे यहाँ पर हम। y5 नहीं है तो इसको यहाँ पर हम ऐसा बंद कर देंगे। फिर से हम 2 लगाएंगे फॉर्मूले के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 लगा हुआ है। 2 के बाद फिर से ब्रैकेट चालू करेंगे। अब यहाँ पर आएंगे कैसी वैल्यू 2 4 8 ठीक है 10 इस तरह की आएंगी।
लेकिन यहाँ पर y2 दिख रहा है, तो अब y2 यहाँ पर अभी यूज नहीं किया, तो हम पहले तो हम सारी वैल्यू लिख देते हैं कि y2 हो जाएगा प्लस, यहाँ पर दिख रहा है y4 है तो y4 भी लिख दें, ऐसा लिख कर रख लें, ठीक है। या फिर आप क्या करें यहाँ पर, चलो मैं लिख देता हूँ, आपको आगे समझ में आ जाएगा क्यों इसको नहीं लिखना है। वैसे इसको लिखना नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को एक बार रिपीट करता हूं मैं, h/3 मतलब यहाँ पर क्या होगा, h की जगह h रहेगा बटे 3 हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट चालू करें, y0 की जगह y0 रहेगा। अब यहाँ पर n की वैल्यू लिखना है, तो n नंबर ऑफ सब डिवीजन कितने 4 है, तो हम क्या करेंगे y4 लिख दें। आप पहले भी लिख सकते हैं, याद रखें आप पहले भी इसको लिख के रख सकते हैं, यहाँ पर जो फॉर्मूला बनाया है इससे डायरेक्ट यहाँ पर y4 लिख दें तो भी चलेगा। y4 लिखने से फायदा क्या होगा, आपको एक स्टेप कम हो जाएगा और जी वाली वैल्यू नहीं लिखना पड़ेगी। क्यों नहीं लिखना पड़ेगी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर y4 हो गया प्लस, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4 की जगह 4 रहेगा, ये हो गया y1 और y3 होगा, तो y1 y3 यहाँ पर लिख लें प्लस y3, फिर प्लस क्या करेंगे 2 करेंगे। अब यहाँ पर दिख रहा है y2 यहाँ पर कहीं भी रिपीट नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर y2 लिख देंगे, लेकिन y4 एक बार यहाँ पर लिख चुके थे, जैसे मैंने बताया था। नॉर्मली अपने खुद के कंसेप्ट से ये मैंने बता देता हूँ कि जो वैल्यू एक बार लिख चुके हैं उसको रिपीट नहीं करना, y4 नहीं लिखना है, तो इसको हम यहाँ पर कट कर देता हूँ, तो हम इसको इसके ऐसा बंद कर देंगे। अब सारी यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, जैसे कि h की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 0.25 है, तो लिख देता हूँ मैं 0.25 है, बटे में 3 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बड़ा ब्रैकेट भी लगाएं, जीरो की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दें, प्लस y4 की वैल्यू कितनी है 0.5 है, तो 0.5 लिख दें, यहाँ पर 0.5 लिख दिया होगा उम्मीद है आपने, प्लस 4 की जगह 4 लिख दें, y1 है, y1 की वैल्यू यहाँ पर 0.8 दी है, उसको लिख दें 0.8, प्लस y3 की वैल्यू यहाँ पर 0.571 है, तो उसको लिख दें 0.571, तो प्लस 2 लगाएं, 2 के बाद हमारी किसकी वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाई 2 डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 0.667, बस बड़ा ब्रैकेट चालू करते हैं। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको बड़ी आसानी से। मैं थोड़ा सॉल्यूशन और बता देता हूं इसका जितना भी है। अब यहाँ पर हम इक्वल की जगह इक्वल लगाएं, ये जो हमारी वैल्यू है इसको आप डिवाइड करके भी रख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट रख लें, पहले अंदर की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, 3 हो जाएगा, ये हमारा ब्रैकेट के अंदर, इसको इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, प्लस इसको इसमें प्लस कर दें, फिर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 5.848 आ रहा है, फिर प्लस करके इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू आ रही 1.334। अब एक स्टेप में कैलकुलेट हो जाएगा। एक स्टेप में कैलकुलेट कैसे होगा, इन सबको कैलकुलेटर के अंदर ऐड कर लें, ऐड करने के बाद इक्वल का बटन दबाएं, इक्वल का बटन दबाने के बाद मल्टीप्लाई का बटन दबाएं, मल्टीप्लाई का बटन दबाने के बाद 0.25 कर दें, फिर इक्वल का बटन दबाएं, जो वैल्यू आए उसमें 3 का डिवाइड कर दें, तो जो वैल्यू आएगी मेरे अकॉर्डिंग वही आ रही 0.6932, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। उम्मीद है ये मेथड आपको समझ में आई होगी।